हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्बल रीजनिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो वर्बल रीजनिंग के ऊपर है जो कि पार्ट 1 है। इससे पहले नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें उसका इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ किस तरीके से नॉन वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ऊपर भी वीडियोस आ चुकी हैं। जब मैंने लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग में दो तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। एक है नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसके बारे में मैं आपको इन डिटेल बता चुका हूँ, वीडियोस आ चुकी हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन वीडियोज़ को देखने से पहले आप नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में ज़रूर देख लें। और दूसरा होता है वर्बल रीजनिंग। यहाँ पे LR लॉजिकल रीजनिंग है, NVR नॉन वर्बल रीजनिंग है और VR वर्बल रीजनिंग है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बात करेंगे वर्बल रीजनिंग के बारे में। वर्बल रीजनिंग फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये प्ले करता है वर्बल रीजनिंग। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर एप्टीट्यूड है तो उसमें आना ही आना है और मैक्सिमम में एप्टीट्यूड होता ही है। साथ ही साथ ये वर्बल रीजनिंग क्यों पूछा जाता है उसको डिटेल में बाद में बताऊंगा, पर अभी के लिए जो वर्बल रीजनिंग है वो टेस्ट करता है हमारी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड क्रिटिकली एवेल्युएट द गिवन इन्फॉर्मेशन। इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल रीजनिंग भी हो सकती है या फिर डिडक्टिव रीजनिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी टॉपिक स्किप ना हो। दीज टेस्ट आर प्रिडिक्टर्स ऑफ योर परफॉर्मेंस एट वर्क एंड हैंस यूज एज ए सिलेक्शन टूल। तो प्लेसमेंट्स में भी एज ए सिलेक्शन टूल वर्बल रीजनिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ किया जाता है। और एक और मैं इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाह रहा था वो ये है कि वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, ध्यान से सुनना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस मतलब किस अलग अलग तरीके से नेमली क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वर्बल रीजनिंग में बहुत ज़्यादा तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नॉन वर्बल में अगर हम टाइप की बात करें तो मेजरली 5 या 6 होते हैं, जिसमें मैंने कि जैसे आपको बताया है पहले ही, पिक्चर एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, या फिर हमारे पास और भी अलग तरह के टाइप्स यहाँ पे होते हैं जैसे कि शेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ डिटेक्शन। तो अलग अलग तरीके से और भी इसमें हमारे पास बनते हैं, वैसे पैटर्न्स के ऊपर, शेप्स के ऊपर क्वेश्चंस। पर वर्बल रीजनिंग में बहुत सारे टाइप्स होते हैं और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वर्बल रीजनिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप थ्योरेटिकल भी समझ पाएँ कि जो वर्बल रीजनिंग है वो है क्या। जब भी हम वर्बल रीजनिंग सुनते हैं तो हमें लगता है कि कुछ 11+ टेस्ट होते हैं स्कूल में जहाँ पे चिल्ड्रन बैठ के टेस्ट देते हैं। मतलब एक टेस्ट, सिंपल सा टेस्ट जिसमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बट ये यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है। इट इज़ ऑल्सो यूज बाय मैनी एम्प्लॉयर्स टू टेस्ट द स्किल्स ऑफ देयर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़। तो इंटरव्यू में या फिर इंटरव्यू से पहले जो भी आपका कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड राउंड होगा, तो एप्टीट्यूड राउंड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्बल रीजनिंग। अगर आप बात करें तो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग को 50% देते हैं तो 25%, मोर देन 25% वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चन आएंगे। और भी इंपॉर्टेंट वैसे होता है क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में कई बार 2 होते हैं हमारे पास, वर्बल नॉन वर्बल, तो शायद इसका रेशो ज़्यादा भी हो सकता है। 60% अगर लॉजिकल रीजनिंग है तो 30% हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अगर इसके बारे में थ्योरेटिकल भी पता होगा तभी आप इसे कर पाएंगे। बाय मैनी ग्रेजुएट ट्रेनिंग स्कीम्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्लीकेंट्स। तो कहीं ना कहीं एक एप्लीकेंट जो है उनको उनमें से छांटना कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन है, जिसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट में या फिर वर्बल रीजनिंग टेस्ट में। तो उसी के लिए सब टेस्ट बनाए जाते हैं और इसी के लिए ये लिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं डिटेल की वर्बल रीजनिंग होता क्या है। तो वर्बल रीजनिंग is the ability to logically understand and concepts and solve problems expressed in words। तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम को लॉजिकली अंडरस्टैंड करना या सोल्व करना प्रॉब्लम को, जो कि वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है।
इन शॉर्ट, किसी भी प्रॉब्लम को जो वर्ड में है उसको समझना और फिर सोल्व करना, हम उसे वर्बल रीजनिंग कहते हैं। जब हम टेक्निकली और मैथमेटिकल की बात करें, it tests ability of the extraction of information and implication in a sentence. It is a form of understanding and reasoning concepts based around words and language. तो अलग अलग तरह की से आप समझ सकते हैं वर्ड्स और लैंग्वेजेस इसमें यूज़ होते हैं। हम इसकी इंपॉर्टेंस की साथ साथ बात करते हैं, हम इससे देखते हैं कि इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अराउंड वर्ड्स, मतलब प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है वर्ड्स के थ्रू। उसके बाद है thinking about text, following written instructions and deciphering a solution, understanding letter sequences, decoding letter and number based codes। तो ये बहुत कुछ है, अभी इतना कुछ हम लोग डिटेल में नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। ये सिर्फ बताने के लिए है कि सब कुछ इसमें आ सकता है। ये उनके लिए है जिन्होंने शायद से वर्बल रीजनिंग पहले से ही कर ली हो, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एज ए रिविज़न मैं बता रहा हूँ। बट काफ़ी लोगों ने जिन्होंने नहीं किया है अभी तक एक बार भी, वो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और उन्हें वर्बल रीजनिंग सीखनी है, उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि आने वाले टाइम में हम सब कुछ करेंगे, डिकोडिंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी हम कर पाएंगे वर्बल रीजनिंग में, सबके ऊपर स्पेसिफिकली मैं वीडियो बनाऊँगा। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग, तो ये टाइप्स हैं कुछ तरीके से, इन डिटेल मैं बता रहा हूँ क्योंकि टाइप्स बहुत सारे हैं। इंसर्ट अ लेटर वेयर यू मस्ट फाइंड अ लेटर दैट विल फिट ऑन टू द एंड ऑफ वन वर्ड एंड बिगनिंग ऑफ अनदर टू फॉर्म टू न्यू वर्ड्स। मान लीजिए कि किसी भी वर्ड के एंड में वर्ड जोड़ने से आप दो नए वर्ड बना रहे हैं, फिर कुछ भी आप चाहे एंड में हो चाहे बिगनिंग में हो, नए वर्ड्स बना रहे हो आप, मीनिंग भी चेंज ना होता हो, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं इसको। फाइंड वर्ड्स दैट डू नॉट बिलोंग इन अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मान लीजिए आपके पास 4 वर्ड्स हैं, उसमें से आपको वर्ड्स, एक वर्ड मान लीजिए सी वर्ड है जो ABCD, उसको आपने निकाल लिया बाहर, और क्योंकि निकाला क्योंकि वो बिलोंग नहीं करता था उस ग्रुप से। तो अलग तरीके से हम देख सकते हैं कैसे हो सकता है। फाइंड वर्ड्स दैट हैव सेम और सिमिलर अपोजिट मीनिंग, एक समान जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स एक तरफ और अपोजिट वाले एक तरफ, इस तरीके से हम लोग भी वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। या फिर फाइंड हिडन वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस, वर्ड कनेक्शंस, क्या उनमें कनेक्शंस क्या हैं, या फिर कोई हिडन वर्ड्स क्या होते हैं। लेटर एंड नंबर सीक्वेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, आप लोगों ने सुना भी होगा। काफ़ी लोगों ने जनरली पहले भी कुछ एग्ज़ाम्स देखे होंगे, करे होंगे रिवीजन के टाइम, या जब भी उन्हें कुछ एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वहाँ पे वर्बल रीजनिंग में लेटर और नंबर सीक्वेंसेस आता ही आता है। तो ये वही नॉलेज आपके यहाँ पे काम आएगी। रीडिंग इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, तो उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अब द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग की ज़रूरत क्यों है? इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ इन चाइल्ड्स एकेडमिक लाइफ एंड देयर अडल्ट लाइफ्स। कैसे? मान लीजिए डेवलपिंग द वर्बल रीजनिंग स्किल्स विल अलाउ देम टू बिकम सोशली इंडिपेंडेंट एंड सक्सीड इन देयर प्रोफेशनल लाइफ लेटर ऑन। हैविंग वर्बल रीजनिंग स्किल्स विल अलाउ योर चाइल्ड टू डेवलप क्वालिटीज सच एज परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट क्वेश्चंस, empathy and logical reasoning as well as ensuring they have a great vocabulary too। तो बहुत सारी चीज़ें, अब याद रखिए वर्ड्स, अल्फ़ाबेट, लैंग्वेजेस की यहाँ पे बात हो रही है। जब नॉन वर्बल रीजनिंग की बात होती थी तब वहाँ पे इमेज की बात होती थी, शेप की बात होती थी, पैटर्न की बात होती थी, तो वो सब चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता रहा हूँ वर्ड्स, लैंग्वेजेस, अल्फ़ाबेट, इन सब का यूज़ होगा। तो वोकेबलरी भी आपकी अगर अच्छी है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत अच्छी मदद करेगी। मैक्सिमम लोग ये सोच लेते हैं कि मेरी वोकेबलरी अच्छी है तो मुझे अब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में ही कर लूँगा। देखो, डायरेक्ट एग्ज़ाम में करने के 2 नुकसान होते हैं, जो मेजर नुकसान होते हैं। सबसे पहली बात तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे गलत करके आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता करना कैसे है। नहीं, ना गलत कहो ना कहो उसको, तो आप कह सकते हैं कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाते। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं थी, आपको लगा कि मैं कर लूँगा, अपने आप देख लूँगा, वो होता है टाइम।
आप इतना ज़्यादा टाइम इस पर बिता देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं तो डायरेक्टली एग्ज़ाम में करूँगा। जब आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी, आप बहुत ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे फिर क्वेश्चंस पे, क्योंकि प्रैक्टिस है नहीं, डायरेक्टली वहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना टाइम वहाँ ख़राब हो जाएगा। जो आसान वाले क्वेश्चन हैं वो रह जाएंगे, इन पर इतना टाइम लगा देंगे आप लोग। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा से कि एटलीस्ट आप वीडियो भी देख रहे हैं तो वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करें। एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि prepbharat.com है, जहाँ पे आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे prepbharat.com पे, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस वहाँ पे हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन में, चाहे फिर वो CSC हो या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो, मेडिकल हो या फिर अलग तरीके से, सब न्यूमेरिकल्स वहाँ पे है MCQ की फॉर्म में, जहाँ पे आप विद सॉल्यूशन वहाँ प्रोवाइडेड है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, केवल आप वीडियो देख के भी नहीं हो पाता है कई बार, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्बल रीजनिंग के बारे में, विच रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू अंडरस्टैंड एंड लॉजिकली वर्क थ्रू कंसेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। तो उसकी हम पहले ऊपर बात कर चुके हैं। इट चेक्स एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट द वर्क विद मीनिंग एंड इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशंस फ्रॉम द बल्क ऑफ द टेक्स्ट। मतलब मान लीजिए आपके पास ये सारा जो टेक्स्ट है आपके पास, तो उसमें से क्या करना, एक्सट्रैक्ट एंड वर्क विद मीनिंग, इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशंस फ्रॉम द बल्क ऑफ द टेक्स्ट। तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि हम वर्ड्स की बात करें। मान लीजिए आप इसी पैराग्राफ को ले लीजिए, आपको इस पैराग्राफ में से चार, मैं कहता हूँ 4 लाइनें इसी पैराग्राफ में से आप एक्सट्रैक्ट करके मुझे बता दो विद देयर मीनिंग, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, या आप मुझे बता दो। वर्ड्स दे रखे हैं, तो कितने अच्छे तरीके से आप इसको बताते हैं वो डिपेंड करता है कितनी अच्छी आपकी वर्बल रीजनिंग स्किल्स हैं। खैर ये जो बहुत बेसिक पैराग्राफ है, पैराग्राफ ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल आता है उसमें, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग आगे करेंगे। तो ये यहाँ पे इसके पास हमारे पास एक लाइन लास्ट थी, वो थी लॉजिक्स आर एक्सप्रेस्ड वर्बली एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉजिक बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो आपको हमेशा लॉजिक पहले अंडरस्टैंड करना है। कोई भी टेक्स्ट है उसका लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कि इमेज में या शेप में या पैटर्न में उनका क्या लॉजिक बन रहा है, क्या रिलेशन बन रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अगला आंसर बता सकते हैं। तो ऐसे ही वर्बल रीजनिंग में भी जो भी आपके पास सेंटेंस, टेक्स्ट, वर्ड्स के फॉर्म में कुछ भी जो एक्सप्रेशन है, उसका लॉजिक आपको पहले पता लगाना है, तभी आप आंसर पता लगा पाएंगे उसके बाद। अगली चीज़ हमारे पास है टाइप्स ऑफ वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग के टाइप्स क्या है, तो बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। मैंने मैक्सिमम रखने की कोशिश करी है इस वीडियो में कि एक बार कम से कम बता पाऊँ, पर यह बिल्कुल भी नहीं है कि इतने ही हैं। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी तरीके से एक्सेट्रा लिखा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा अभी इसमें टाइप्स आते हैं। मैक्सिमम मैं कराने की कोशिश करूँगा। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप वीडियो अगर देखेंगे तो उसके बाद कमेंट में ये भी ज़रूर लिखें कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको पहले वीडियोस चाहिए। जो भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो मुझे कहोगे, मैं पहले उस पर बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पहले फुलफिल हो। वीडियो तो सभी आएंगी, कुछ टाइम पे पहले आएंगी, कुछ बाद में आएंगी, पर अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो पहले चाहना, तो मैं इसको ज़रूर जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। तो अब पहले बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें आते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, एनालॉजी, कॉज एंड इफेक्ट, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, जिसको हम लोग ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल ये ट्रेंडिंग में आप मान सकते हैं। मतलब आजकल जो वर्बल रीजनिंग सेक्शन में अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जाते हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में इनको कहते हैं जनरली, बट ये वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ होता है एक तरीके से, अगर हम लोग ट्रेडिशनल नाम देखें तो वही है। डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्शन एंड रीज़न, एसेंशियल पार्ट, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोर्स ऑफ एक्शन, मैचिंग डेफिनेशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। तो ये तो कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा हो इतने सारे टॉपिक्स हैं, इन सब के ऊपर वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा कोर्स, बट मेरा काम वीडियो बनाना है, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो कंटेंट आपको मुश्किल लगे, क्योंकि हर किसी की
जो एबिलिटी होती है समझने की वो अलग होती है। हर किसी के समझने की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट है, इसीलिए ही मैं सबके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। जिसको भी आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। आपको प्रिपरेशन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें अगर आप उसको कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर हम नंबर सीरीज, लेटर सीरीज़ की बात करें तो बहुत बड़े टॉपिक हैं, जनरली पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीक्वेंस ऑफ वर्ड, एनालॉगी पूछना ही पूछना है पेपर में। कॉज एंड इफेक्ट, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ मैंने बताया आपको। डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एसर्शन, एसेंशियल पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गए, कोर्स ऑफ एक्शन, मैचिंग डेफिनेशन, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। एक एक क्वेश्चन में इनके ऊपर आए तो भी कहीं ना कहीं वो एक वैल्यू वहाँ पे रखता है एग्ज़ाम में, क्योंकि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ योर नॉलेज एंड योर प्रैक्टिस। कि अगर आपको पता है उसके बारे में, नॉलेज एक ये है कि आपने एक एक्यूमुलेशन इन्फॉर्मेशन आपके पास है, वही नॉलेज है। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप वहाँ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिंपल सा ही है। इसलिए इस गलत फहमी में कोई मत रहना कि मैं टेस्ट में ही डायरेक्टली वहीं पे करूँगा। मैंने 2 दिक्कतें आपको बताई थी, उसमें यह है कि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा, दूसरी बात आप गलती करके आएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। करते रहेंगे, टाइम इतना बीत जाएगा फिर कर भी नहीं पाएंगे, या अगर करेंगे तो टाइम बहुत लगा देंगे वहाँ पे करने में। तो इन सब के ऊपर हम पूरी आगे सीरीज़ में बात करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में, सब पे स्पेसिफिकली वीडियो में बनाऊंगा मैक्सिमम पे। तो इन शॉर्ट इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउ टू हैंडल वर्बल रीजनिंग, या फिर स्ट्रेटेजी टू हैंडल वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग में हमारे पास क्या होता है, वी आर रिक्वायर्ड टू रीड द गिवन इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या है जो मैंने बताया था वो था रीडिंग इंफॉर्मेशन, या फिर इंफॉर्मेशन की जगह आप कह सकते हैं प्रॉब्लम भी, या फिर टेक्स्ट एक्सप्रेशन, वर्ड एक्सपेक्टेशन, या जैसे भी आप उसको लेना चाहें। साथ ही हमारे पास है एनालाइज एंड प्रोसेस द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करो, उसको प्रोसेस करो, उसको यूज़ करो और आउटकम को इवेल्यूएट करो। इवेल्यूएट आपको आउटकम करनी है, मतलब रिजल्ट आपको निकालना है। सो कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टिप्स हैं। टिप्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा, उसमें अलग से वीडियो बन जाती है, इतनी सारी टिप्स हैं। तो मैंने जस्ट कुछ स्टार्टिंग की टिप्स ही उठाई हैं ताकि आपको समझा पाऊँ इन शॉर्ट। रीड द क्वेश्चंस आस्क्ड विद पैसेज एंड स्टेटमेंट। जो स्टार्ट सबसे पहले होता है, क्वेश्चंस पढ़ो, चाहे पैसेज में हो चाहे स्टेटमेंट में हो। रीड एंड समराइज द गिवन इन्फॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स। उसको अपने वर्ड्स में पढ़ो, उसको समझो, उसको समराइज करो जो गिवन इन्फॉर्मेशन को इन योर ओन वर्ड्स। जिस भी वर्ड्स में, भाषा में आप समझ सकते हैं उसको समराइज करो उसमें अपने ही लिए, क्योंकि आंसर तो आपको 4 ऑप्शन आने हैं, आपको एक टिक करना है। तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव कोई हो रहा है यहाँ पे, मेजरली आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर ही आना है जिसमें आपके पास MCQ होगा, तो आपको तो टिक ही करना है। तो उसके लिए आप अपने लिए जो टिप्स हैं वो ही ध्यान रखो। फिल्टर आउट द इरेलेवेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी इरेलेवेंट है या फिर कोई जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट करो और उसको एक तरफ रख दो, उस पर ज़्यादा टाइम मत दो। कंपेयर द मेजर एलिमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एज इन क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपने क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी थी नॉन वर्बल रीजनिंग में पहले ही। तो मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होती है, कंसेप्ट सेम ही है। ऐसे ही हम इसमें भी हम सिमिलैरिटीज़ या फिर डिफरेंसेस को पता लगाने के लिए क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द ओड वर्ड का कंसेप्ट या फिर ओड वन आउट निकालने का कंसेप्ट मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था। तो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें आपको दिया गया है जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर। तो इसमें से आपको क्या निकालना है, आपको ओड वर्ड निकालना है, जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर। तो हम देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। जनवरी फर्स्ट मंथ है,
मई कौन सा मंथ आता है? मई हमारे पास आता है 5th मंथ, जुलाई होता है 7th, अगस्त होता है 8th, नवंबर होता है 11th मंथ। शायद कोई गलत भी हो, अगर इसमें से मैंने कोई काउंटिंग में गलत किया हो तो आप लोग देख लेना। अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि जनवरी में हमारे पास 31 डेज़ होते हैं, मई में हमारे पास 31 डेज़ होते हैं, जुलाई में भी 31 डेज़ होते हैं, वैसे भी क्योंकि जून बीच में है तो जून में 30 डेज़ होते हैं, फिर दोबारा अगस्त में 31 डेज़ होते हैं, अगर आपको पता हो ये बात तो। पर अगर हम बात करें नवंबर की, तो नवंबर में हमारे पास 30 डेज़ होते हैं, क्योंकि दिसंबर में 31 होते हैं और इससे पहले अक्टूबर में भी 31 होते हैं। आप चेक कर सकते हैं 30 डेज़ होते हैं नवंबर में। तो यही हमारा आंसर है। द आंसर इज नवंबर, सिंस द रेस्ट ऑफ द मंथ्स हैव 31 डेज, क्योंकि इन सभी के सभी मंथ्स में हमारे पास 31 डेज थे। बट इसी में है एक महीना है जिसमें 30 डेज, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये डिफरेंट है सबसे। क्योंकि अगर आपने क्लासिफिकेशन बेस्ड जो वीडियो थी नॉन वर्बल रीजनिंग में देखी होगी तो आपको पता होगा ओड वर्ड के बारे में और ओड वन के बारे में, इसीलिए इसका आंसर 31 डेज है। तो मुझे लगता है एक सिंपल सा एग्जांपल लास्ट में मैंने वीडियो में लिया था, इन जनरल एग्जांपल, ताकि आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन आ पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने हाउ टू हैंडल वर्बल रीजनिंग देखा, जो कि टिप्स थी बेसिकली। टाइप्स ऑफ वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्बल रीजनिंग देखा। उससे पहले हम लोगों ने व्हाट इज वर्बल रीजनिंग की जो डेफिनेशन थी वो देखी, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्बल रीजनिंग में वो देखे। तो अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमेशा अपने फ्रेंड्स से सब बिल्कुल उनको शेयर करें वीडियोस, ताकि वो भी बेस्ट वर्बल रीजनिंग और एप्टीट्यूड और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पाएँ। अगर उन अपकमिंग में उनको भी कोई कहीं ना कहीं इंटरव्यू देना होगा या इंटरव्यू राउंड या फिर एप्टीट्यूड राउंड देना होगा, तो उनके लिए वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए उतना ही आपका ये बेस्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।